राइजर डायग्राम क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं एक सेक्शन क्रिएट करूँगा जिसको मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसका शॉर्टकट भी मैंने SEC बनाया है। यहाँ से मैं एक सेक्शन क्रिएट करूँगा जिसकी व्यू रेंज यहाँ तक आएगी। और इसका नाम यहाँ पर से जैसा कि मैं देख सकता हूँ सेक्शन 2 रहेगा। और यहाँ पर से मैं 3D व्यू में जाऊँगा। थ्री व्यू में जाने के बाद जैसा कि हमने स्टार्टिंग में यहाँ से सीखा था, मैं इसको ओरिएंट टू व्यू जाऊँगा और यहाँ पर सेक्शन 2 पर जाऊँगा। ये ऑटोमेटिक मुझे उस सेक्शन के इर्द गिर्द एक सेक्शन बॉक्स क्रिएट करके दे देगा। अब इसको मैं 3D व्यू में यहाँ से इस तरह देख सकता हूँ। और देखने के बाद मैं इसका लेवल कुछ फाइन व्यू कर दूँगा। यहाँ पर मुझे हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, सैनिटरी की पाइप्स भी दिख रही है। इस व्यू को मैं यहाँ से लॉक कर दूँगा, सेव ओरिएंटेशन एंड लॉक व्यू, जिसका नाम मैं दूँगा वाटर सप्लाई या फिर हॉट वाटर राइजर डायग्राम 3D व्यू। ओके। और जैसे मैंने उसका नाम दिया तो वो यहाँ पर कहाँ है वो देखने के लिए मैं यहाँ पर देखूँगा कि मैकेनिकल के अंदर है। तो यहाँ पर मैकेनिकल के अंदर 3D व्यू जो भी है वहाँ पर है। मैं इसको प्लम्बिंग के अंदर ले लेता हूँ। ये प्लम्बिंग। ओके। यहाँ पर HVAC डिज़ाइन के अंदर आ गया। पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर 3D व्यू आ गया है हॉट वाटर राइजर का डायग्राम। यहाँ पर आने के बाद मैंने इसके व्यू को लॉक कर दिया। व्यू को लॉक करने के बाद अगर मैं यहाँ पर टैग दूंगा तो इजीली मैं उसको टैग दे सकता हूँ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको डुप्लीकेट करूँगा, डुप्लीकेट व्यू, डुप्लीकेट विथ डिटेलिंग। टैग देने के बाद अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा तो डुप्लीकेट विथ डिटेलिंग करूँगा। जैसा इसका डुप्लीकेट हो जाएगा मैं उसको रीनेम दूंगा और यहाँ पर मैं कोल्ड वाटर का नाम लिख दूंगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हॉट और कोल्ड, इसके अलावा वाटर सप्लाई और सैनिटरी का भी राइजर डायग्राम कर सकते हैं, जिसमें हम 2 व्यू क्रिएट करने के बाद मुझे VV प्रेस करना होगा और यहाँ पर जाकर फिल्टर में ऐड में जाऊँगा। तो यहाँ पर अगर कोल्ड वाटर मुझे दिखाना है तो मैं कोल्ड वाटर में जाऊँगा और ऐड करूँगा हॉट वाटर जिसको मुझे हाइड करना है। तो यहाँ पर मैं उसकी हॉट वाटर की विजिबिलिटी, क्योंकि मैं कोल्ड वाटर में हूँ मैं हॉट वाटर की विजिबिलिटी को ऑफ कर दूंगा। और इसी की तरह का मुझे सैनिटरी जो है उसको भी मुझे ऑफ कर देना होगा, जो कि सैनिटरी है। मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ ताकि मुझे सिर्फ कोल्ड वाटर दिखे। और ये जो है वो वेंट का है, यहाँ पर ओके वेंट की है। तो मुझे सेम बस चीज़ फिल्टर में जाकर यहाँ पर वेंट का भी विजिबिलिटी ऑफ करना होगा। मैं जाऊँगा तो यहाँ पर राइजर डायग्राम के अंदर मैं जब फिल्टर में जाऊँगा तो यहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें लाऊंगा। अदरवाइज़ जैसा कि हमने पहले देखा था, मैं इसका एक टेम्पलेट क्रिएट करूँगा जिसका नाम है कोल्ड वाटर R for राइजर डायग्राम। और यहाँ पर मैं सारी चीज़ तो नहीं ऑन रखूँगा, यहाँ पर मैं सिर्फ विजिबिलिटी में फ़िल्टर का ही ऑन रखूँगा ताकि मुझे सिर्फ फ़िल्टर वाला जो भी ऑप्शन था वो मुझे वहाँ पर मिल जाए बनाया और बाकी नहीं। अगर मैं कहीं पर भी बाद में उस प्रोजेक्ट में उसको अप्लाई करना चाहूँ तो इजीली मुझे वो सब फ़िल्टर वहाँ पर ऐड नहीं करने पड़ेंगे। राइट क्लिक ऑन हॉट वाटर के व्यू पे और यहाँ पर व्यू पे मैं अप्लाई टेम्पलेट करूँगा। यहाँ पर कोल्ड वाटर का है और देख सकते हो इंपोर्ट को मैं करना रह गया था, कौन सिलेक्ट करके यहाँ पर अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद मैं फिर से यहाँ पर विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर से मैं डायरेक्ट शॉर्टकट से अप्लाई कर सकता हूँ विजिबिलिटी ग्राफिक्स। और फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पर मैं हॉट को ऑन करूँगा और कोल्ड को ऑफ कर दूँगा। तो इस तरह मैं हॉट वाटर का या फिर वाटर सप्लाई और सैनिटरी का अलग अलग व्यू राइजर डायग्राम बना सकता हूँ।